डॉक्टर साहब को और वो जो वहां पे स्टाफ था उसको खोलने में, उसको काम में लगाने में और उसको उपयोग करने में दुविधा आ रही थी। तो इसको मतलब बेसिकली एक स्टॉक टेकिंग होना चाहिए कि आपके पास ये जो इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं जिनको कि कोरोना मैनेजमेंट में आप काम में लें, वो एकदम तैयार रहे और उसका उपयोग पूरा होना चाहिए। बेड्स की बात है, ऑक्सीजन की बात है, ये सारी पूरी हो चुकी है। तो मैं सोचता हूं कि एक बार पुनः हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तीसरी वेव की तैयारियों की दृष्टि से अभियान के रूप में इसे प्रारंभ करके अपनी कर्तव्य हमें करना है। और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे हमने पहला और दूसरा कोरोना को कंट्रोल किया था, निश्चित रूप से तीसरे को भी हम नियंत्रित करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी, प्रसाद मीणा जी, आपने नई जुम्मन संभालते ही रुचि लेना शुरू कर दिया। आज आपकी विशी थी 11 बजे, मेरे बम्बई मालूम पड़ा मुंबई में है, तो मैंने रिक्वेस्ट कर रही, मैंने कहा भाई दोपहर को मैं पहुंच जाऊंगा, शाम को करते हैं बैठ करके। तो आप लोग अच्छा किया आपने, आप खुद ही इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप पूछ गई अपने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अधिकारीगण, डीजी साहब, सीएस, आज सभी कलेक्टर्स को, एसपी साहिबान को, सभी मेडिकल ऑफिसर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उनकी अक्सर से पालना होनी चाहिए। अभी मैंने कहा, निवेदन किया कि पीएससी लेवल पर अभी डेंगू की जांच की साधन नहीं है। बुखार, सीबीसी मशीनें, आपके डेंगू की मशीनें, छोटी मोटी साधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विधायक साहिबान को जो 1 करोड़ रुपए मेडिकल में लगाने के लिए कहा, मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि ये छोटी मोटी सीएससी, पीएससी लेवल पर भी ये साधन हो तो बुखार की सही जांच हो जाए। वो बुखार लेकर वहां सीएससी, पीएससी पर आता है, उसको दवा देके भेज देते हैं, सही उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण ही ये डेंगू की बीमारी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं माननीय विधायकों को भी पत्र लिखकर निवेदन करूंगा कि ये सीबीसी है, डेंगू की मशीनें हैं, जो भी छोटी मोटी चीज जांच है सीएससी, पीएससी लेवल पर हो जाए। अभी आपने कहा डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कि डेंगू की जांच सोनोग्राफी से भी पता चल जाता है। अब हमारी सारी सीएससी में सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, सारी चीजें हैं। तो ये चीजें संसाधन कलेक्टर साहिबान से कहूंगा, वो एमएलए साहिबान से, एमपी साहिबान से मिलकर इस साधनों को करेंगे तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सेकंड डोज लगनी चाहिए, चाहे इसके लिए कोई हमको कड़ा कदम भी उठाना पड़े, उठाना चाहिए। कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये खतरा आपके खुद के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए है, पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए है। इसलिए सेकंड डोज का कोई न कोई, जैसे मास्क का हमने अनिवार्य किया विधानसभा में कानून लाकर, उसी तरह इसको भी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। जो सेकंड डोज लगानी चाहिए। अगर अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को चाहता है, हर आदमी को सेकंड डोज चलाकर जाकर लगानी चाहिए। फर्स्ट डोज से बाकी रहेगा उनको भी लगानी चाहिए। अभी प्रतापगढ़ में 100% लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया, तो यह क्यों नहीं लगाती दूसरे जिलों में जहां 50, 55, 60 तक है, 70 तक है, सबको लगानी चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितना इस कोविड में जितनी वीसी की, जितना संपर्क किया, जितना लोगों को बचाया, सारी फ्री दवाइयां, चाहे कितनी महंगी इंजेक्शन आया हो, ब्लैक फंगस की कितनी इंजेक्शन लगी हो, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री महोदय ने बाहर से जो स्टेट से आए उनको भी कह दिया कि इनका भी फ्री इलाज। अभी मैंने परसों चार्ज लिया था, उस दिन यूपी से एक हनीफ खान का फोन आया, साहब मेरे ब्लैक फंगस हो रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। तुरंत हमने डॉक्टरों कह के एडमिशन कराया। राजस्थान दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक मॉडल स्टेट है, और इसकी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी की है। उसी रूप में हमको काम करना है, चाहे सेकंड डोज का काम हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे दूसरे संसाधन का हो। हमको इसके लिए सब चीजें निश्चित रूप से मेडिकल ऑफिसर्स है, उनको अपने समय पर वो सीएससी, पीएससी जाना चाहिए। बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ सीएससी, पीएससी में एक भी डॉक्टर नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निर्देश लेकर हर सीएससी, पीएससी में स्टाफ होना चाहिए, इसको भी करेंगे। नर्सिंग स्टाफ है, पर मैं मेडिकल ऑफिसर से कहूंगा कि इसको एक अभियान में चलाकर, कलेक्टर साहिबान से भी मैं अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आपको जो निर्देश दिए उनकी अक्सर से पालना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हम
आपके निर्देशों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों का पूरा पालन करते हुए पूरे विभाग को इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयार करेंगे। और सभी को मेरी पुनः अपील कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सारी बातें अच्छी हो गई है और मैं समझता हूँ कि क्योंकि इस बार डेंगू ने ही बहुत तंग किया लोगों को, डेंगू को लेके लोग बहुत चिंतित हो गए और कोरोना और कोविड-19 को भूल गए, क्योंकि मृत्यु 0 हो गई और एक्टिव केसेस भी नहीं आ रहे थे, तो एक माहौल बन गया भी, वो तो चला गया दिखता है। जबकि अपन लोग बार बार आगाह कर रहे थे कि गया नहीं है और आप लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अब जो नया वेरिएंट आया है वो तो भी टाइम बताएगा, पर पहले का अनुभव कहता है कि हमने सावचेत रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक फैलता है। और अब आपने कहा कि वो तो डेल्टा से ज्यादा 7 गुना ज्यादा तेज फैलता है, तो फिर तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बचाव कर पाएंगे हमारी जनता का, जो भी करना है। बाकी जो है मैं समझता हूँ कि सब बातें तो अच्छी कर ली, खाली बस एक तो ये जो हमने पहले किया था वो मैं समझ नहीं पा रहा कि जो तो अखिल बताएंगे कि अपनी जो घोषणा हुई थी, ये तो पैकेज की घोषणा हुई, तो उसकी मॉनिटरिंग ढंग से होनी चाहिए। जिसके घर में तकलीफ हुई है उसको तकलीफ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती, गरीब आदमी भी होते, तो वो पैकेज पूरा मिलना ही चाहिए। जो घोषणा हो गई है तो करना चाहिए, चाहे वो 50 लाख वाला हो और चाहे वो अपने मृत्यु पर होने पर अनाथ बच्चों का हो, उसको आप इसे ध्यान दें और उसकी कलेक्टर के थ्रू मंगाएं रिपोर्ट, क्योंकि उसमें आपने अच्छी छूट दे रखी है कि कोई मान लो पीसीआर टेस्ट नहीं भी करवाया है, कोविड वाले लक्षण दवाएं कोविड के लिए उसने रेमडेसिविर लिया है, ये क्या? सर, आपने ये निर्देश दिए थे कि जो आपने घोषणा की थी, एक तो आपने घोषणा की थी कि जैसे केंद्र ने तो केवल मेडिकल डिपार्टमेंट के वॉरियर्स के लिए मृत्यु पर 50 लाख किए थे, आपने स्टेट के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, यदि कोरोना ड्यूटी करते हुए उनकी मृत्यु हुई है तो उनके लिए आपने 50 लाख का एक्स ग्रेशिया घोषित किया। उसके अलावा सर, आपने कोविड में जो अनाथ हुए हैं बच्चे या जो विधवाएं हुई हैं महिलाएं, उनके लिए भी पैकेज किया। और साथ में आपके ये निर्देश थे कि कोविड का मतलब केवल आरटीपीसीआर से एस्टैब्लिश्ड कोविड नहीं है, बल्कि अगर कोविड सस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, यानी एचआरसीटी में उसके स्कोर आए कि वो कोविड हो या उसका ट्रीटमेंट कहीं पे हुआ है कोविड का, तो कलेक्टर्स को हमने ये अधिकृत किया हुआ है कि वो कोविड सस्पेक्ट को भी कोविड का सर्टिफिकेट यदि देते हैं तो ये एक्स ग्रेशिया के पात्र होंगे। कहीं पर अगर कोई जिस जने की मृत्यु हुई है उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको ये लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है, तो राज्य स्तर पर भी एक अपील का बोर्ड है, वो यहाँ पर अगर हमको बता देते हैं तो हम उसके रिकॉर्ड देख के भी उसको कर सकते हैं। पब्लिक बता दीजिए। तो ये सारे जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वीसी में जुड़े हुए आमजन हैं, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा वो इस बात को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक, अपने नेबर्स तक पहुंचाएं। जो कलेक्टर्स और सीएमएचओ सुन रहे हैं उनसे भी मेरा पुनः आग्रह है कि अगर उनके पास चाहे प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग, 181 पे या कहीं से भी उनके पास ऐसी कोई ग्रीवेंस आती है तो उसको वो पूरी संवेदना से लें, इसको वो कागजी कार्रवाई या नियमों में नहीं तोले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा स्पष्ट डायरेक्शन है कि कोविड की ड्यूटी को भी लिबरली ये इंटरप्रेट करना है कि अगर वो जना कोविड के समय में कोविड से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा था, चाहे वो वहां पर हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा हो, घर घर सर्वे में जा रहा हो, कोविड से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा हो, या आम जो जना जिसका डेथ हुई है, चाहे वो विडो हुई है किसी की डेथ से या अनाथ हो गए जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई है, अगर उसमें कोविड का ट्रीटमेंट हुआ, एचआरसीटी में स्कोर आया, तो ऐसे सभी केसेस को पूरी संवेदना से दें। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में ये अपेक्षा जिला प्रशासन से की गई थी कि किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डेथ की पूरी लिस्ट आती है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आए या कोविड की भी आप लोग सूचना एकत्रित करके पर डे यहाँ पर राज्य स्तर पे भेजते हैं, तो आप स्वयं अपने लोगों को उनके घर भेज के उसका पूरा परीक्षण करके सैंक्शन निकलवाएंगे, और ना सिर्फ सैंक्शन निकलवाएंगे, तत्काल प्रभाव से उनको जो सहायता मिलनी है उसका डिसबर्समेंट होगा। तो इस कार्य को आप लोगों ने अभी तक अच्छे से किया है, इसको और ज्यादा संवेदना से करें। कहीं भी कोई ग्रीवेंस आता है तो उस पर्टिकुलर केस की आप लोग खुद
सीनियर लेवल पे देख के सर्टिफाई करके डिसबर्समेंट करवाएं। और स्टेट लेवल पर कमेटी? सर स्टेट लेवल पे अपने डॉक्टर्स की कमेटी है, ताकि अगर कहीं भी जिला स्तर पर उसके चेयरमैन वगैरह कोई है? सर उसके हमने पूरा निकाल के ऑर्डर करके सर यहाँ पे 2 कमिटीज बनी हुई है सर, ताकि अगर उस पर कुछ भी इश्यू होता है तो इज ए सीनियर कमेटी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं सर, और बिना किसी डिले के विद ए सॉफ्ट कॉर्नर जो भी कोविड का रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है उसको इमीडिएटली क्लियर कर वो ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको, कभी तक कितने लोग रिलीफ मिली बता पाएंगे आप? सर मैं एग्जैक्ट फिगर थोड़ा नहीं तो मालूम था मुझे, बट सर मैं नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको सीरियस लो। कितने स्टेट लेवल में कमेटी में फैसले हो गए, कितने डिस्ट्रिक्टों में फैसले हो रहे हैं, और कितने टोटल हमने रिलीफ दी है? 50 लाख वाली भी हो चाहे वो पैकेज वाली भी हो। सर मैं फिगर्स निवेदन कर देता हूं सर अपना जो अपन लोगों ने विडोज के केस में दिया है वो 8,000 से ऊपर अपन रिलीफ दे चुके हैं। जो ऑर्फन्स हैं वो जितने भी हुए थे करीब 353 के आसपास केस थे, उन सबको अपन रिलीफ दे चुके हैं। जो कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स हैं उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट किए थे, फिर वहां पर आपके परस्यू करने के बाद उन्होंने अपनी प्रक्रिया भारत सरकार में भी बदली। उन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी का राइट हटाते हुए ये कह दिया कि जहां कलेक्टर सर्टिफाई कर देगा उसको हम देंगे। उसमें अपने 125 केस थ्रू हो चुके हैं। जो शुरू के 50 के आसपास उन्होंने इंश्योरेंस ने रिजेक्ट किए थे वो भी रिव्यू में चल रहे हैं सर। इसके अलावा जो स्टेट के अपने केसेस आए थे सर, स्टेट के केसेस में हमने सबको बजट अलॉट कर दिया है। टोटल केस हमारे पास करीब 200 के आसपास आए हुए हैं, जिनका डिस्पोजल आपके निर्देशानुसार इस महीने में उनका कलेक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या एक बार कमिटमेंट गवर्नमेंट का होता है, उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और बिल्कुल सर। बाकी तो ये कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी वो नवंबर के आखिरी तक सारा सर्टिफिकेट भेजे, जितनी कोरोना में डेथ हो गई उनको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे केसेस बाकी हैं अभी, एसडीओ लेवल पर नहीं सुन रहे हैं। पहले कंफ्यूजन हो गया कि RT-PCR रिपोर्ट आएगी हम उन्हीं को देंगे, उसके बाद ये मैसेज गया ही नहीं कि हम सबको देंगे। ये मैसेज जाना चाहिए, अभी गया नहीं। कित में गया होगा, ऑर्डर CS का कहीं गया होगा सर ये सर्कुलर पूरा गया हुआ है सर। हाँ, वो जरा रिपीट कर दे एक बार। जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में SDO के लेवल पे कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन को रहना नहीं चाहिए। इतना अमाउंट का मामला है, उनको रिलीफ का मामला है। जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, आप सब लोगों से वापस मैं ये एक बार प्रक्रिया बड़ी क्लियर बता दूं। सबसे पहले जो आमजन के लिए जो पैकेज है उसमें विडोज के लिए पैकेज और ऑर्फन्स के लिए पैकेज है, वो कलेक्टर द्वारा ये सर्टिफाई किया जाएगा कि उनकी डेथ कोरोना से हुई है, जिसमें RT-PCR से एस्टैब्लिश केसेस और जिसे अपन कोरोना सस्पेक्ट कहते हैं, यानी HRCT या ट्रीटमेंट के आधार पर आपके लेवल पे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि वो कोरोना है, उन्हें ये सहायता दी जानी है। अभी तक जैसा मैंने कहा, आप लोगों के सर्टिफिकेशन के आधार पर 8,000 प्लस विडोज को और 350 से ऊपर ऑर्फन्स को ये दे दिया गया है। इसमें कहीं भी अगर कोविड सस्पेक्ट वाले रह रहे हैं तो सारे कलेक्टर से मेरा आग्रह है वो इस बात को अपनी फील्ड मशीनरी तक आज ही या कल VC करके दोबारा क्लियर करें। रिटन में हमारा सर्कुलर सबको पढ़ के रीट्रेट कर दें, और उनके भी अगर ऐसे कोई केसेस आप सामने हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन में, डेथ रजिस्ट्रेशन में, तो उनके घर जाके उनके पड़ोस में, घर में, वहां पे ट्रीटिंग डॉक्टर से इसका पूरा एनालिसिस करके इसको तत्काल इसी महीने में डिस्पोज करें। जहां तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कोरोना वॉरियर्स का प्रश्न है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बाद CM सर ने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को भी उसमें शामिल किया था, और जिन जर्नलिस्ट की कोरोना में ड्यूटी थी वो उसको कवर कर रहे थे और उनका हुआ है, तो उसमें भी DIPR के माध्यम से इसको करने का प्रावधान किया था। और हर जगह सर्टिफिकेट कलेक्टर को ही ये देते हुए प्रमाणित करके करवाना है, और चाहे वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, तो इस कार्य को भी तत्काल प्रभाव से पूरा करके, क्योंकि लास्ट में तो अभी पिछले 3-4 महीने में कोई डेथ हुई नहीं है, एक डेथ अभी एक बच्चे की हुई है, उसके अलावा आपके पास पुराने केसेस हैं, तो 30 जून तक अपन इसको 0 पेंडेंसी पे लेके आए। एक तो DPR पुरुषोत्तम जी, इसको देखिए जो पत्रकार लोग हैं जिनकी वो डेथ हुई है, तो ये आपके जो एक्रेडिटेशन वाला मामला है, अगर जनरल पत्रकार कोई है
केंद्र क्या कहते हैं नेशनल अखबार का भी, तो सबके वो कंडीशन होता नहीं है सर। पर जेन्युइन है तो उसको अस्पताल में कोरोना से मृत्यु हुई क्या वो देखना खाली अपने को। सर कोरोना से मृत्यु हुई है पत्रकार, तो फिर उसको आप वो पैकेज दो, वो जरा आप चेक कर लीजिए। सर बाकी बातें हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि जो रिफ्रेशर कोर्स की एक बात थी कि आपके जो ये जैसे भंडारी आप मुझे बता रहे थे कि आप यहाँ से बैठ के वीसी करके सबको सब डॉक्टर से बात करते रहते हैं और उनको बताते रहते भी क्या क्या रिसर्च हो रहा है क्या हो रहा है। उसी ढंग से जो पीएचसी और सीएचसी की बात मंत्री जी ने करी, उसी ढंग से हमें चाहिए कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं रेगुलर बेसिस पे, जो क्योंकि मेडिकल कॉलेज आजकल सब संभागीय मुख्यालय पे भी है, उसके अलावा भी है, तो आपके जो सीनियर वहाँ वो उनको बुला के कोर्स कराते रहे, जिससे कि अब डेंगू आ गया, कभी कुछ और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोगों को गांव से शहर में आने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर टाइमली उनको रेफर करने वाली बात को छोड़ के वहाँ इलाज हो रहा है, तो थोड़ा इसको अपने को डिस्टेंस करने वाले देख लीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति भी लापरवाही से नहीं मरना चाहिए। हमारे पास आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि आज कोई 8 केस आए थे तो बीकानेर के अंदर, तो जानकारी आ रही है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में जो अच्छा काम किया है उसको भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि एक जिले ने अगर मान लो 100% कर लिया है तो बाकी जिले भी इस तरह आगे बढ़े। उनके लिए आप देखें एक जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो काम शुरू किया आपने, अच्छा काम शुरू किया, वो मेरे ख्याल आप बाद में और जिलों में करने वाले थे सर। दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में हम शुरू करने का काम, वही कह रहा हूँ सर। तो हो रहा वहां पे काम। सर अपने जोधपुर को बजट दे दिया है सर, तो वहाँ प्रोक्योरमेंट हो रहा है सर, वहाँ स्टार्ट हो जाएगा सर। नहीं इतनी जरूरत है कि सब जगह करने की, कह रहा हूँ सर 2 जगह करना अपने लिए ठीक रहेगा। अच्छा उसको देखें, क्योंकि अब जो वेरिएंट आ रहे हैं बार बार ब्यूटिशियन होके, तो पता नहीं पड़ेगा आगे क्या जरूरत पड़े अपने को। तो हम दिल्ली पे पूना पे निर्भर नहीं रह सकते, हम अपना खुद का जो सिस्टम डेवलप करें। और एसएमएस में शुरू हो गया तो उसका लाभ हमें मिलने भी लगा है काफी। आपने पहले आपके 3-4 महीने लगते थे दिल्ली भेजने के, और अभी सर हमारे 10 नए फैकल्टी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पूरे ट्रेन हो गए सर, तो हम काफी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। अरे ब्लैक फंगस की मैंने आज बात कर रहा था मैं, तो ब्लैक फंगस के बारे में अगर जीनोम सीक्वेंसिंग से या कैसे रिसर्च हो सकती है, मैं आप प्रिंसिपल भी है मेरे कॉलेज के, मैं कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट आप देखें अखिल जी कि ये जो ब्लैक फंगस आया है यहाँ पर, मैंने आज पूछा समीप समाज जी से, तो अमेरिका में एक केस भी नहीं आया। तो मैंने उनको कहा भाई इसलिए आया क्योंकि सुनते थे कि जो स्टोरेज दिया गया उसके कारण आया होगा, अंदाज था मैंने, जो बोलते रहते हैं लोग, आप लोग कहते रहते हैं। तो उनका कहना था कि अमेरिका में भी स्टोरेज सब अधिकांश लोग लगते हैं, तो वहां एक केस भी, मतलब वहां कोई ब्लैक फंगस नहीं आया। तो उसमें क्या कारण रहा होगा? राजस्थान बहुत ज्यादा केस आए थे, करीब 400, 500, 600 केस आए थे मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे याद है। कितना आए थे याद? सर मैं निवेदन करूंगा सर, राजस्थान में करीब पूरे राजस्थान में 3000 केसेस आए थे, और हाँ सर, और पूरे अकेले एसएमएस में 850 केसेस आए थे। तो मुझे एसएमएस ही ध्यान होगा। हाँ सर। सर पर पूरे कंट्री में 17 प्रदेशों में ब्लैक फंगस हुआ था सर। नंबर 1 पे महाराष्ट्र था, नंबर 2 में गुजरात था, और नंबर 3 पे राजस्थान था। हमारी जो रिकवरी रेट थी सर, वो हम प्रदेश में सबसे नीचे थे, 4.1% हमारी डेथ रेट थी सर। इसका शुरू में स्टेरॉइड से जोड़ा गया था, पर बाद में इसका लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये बेसिकली सर जो डेल्टा वेरिएंट था सर, उससे इसका जोड़ा गया कि उस वेरिएंट के कारण ब्लड क्लॉट बहुत बन जाते हैं और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जहां पे डेड टिश्यू होते हैं वहां फंगस डेवलप होता है। इसमें सर हमारे इंस्टीट्यूट में एक G378 नामक रिसेप्टर का स्टडी भी हुआ था सर, उसको कोरिलेट किया था। हम इसको एक हाई लेवल पे टेकअप करेंगे सर, बट इसको डेल्टा वायरस से ही ज्यादा लिंक किया गया। इनिशियली जो स्टेरॉइड से जोड़ा गया था वो ट्रू नहीं था सर, और इसको डेल्टा वायरस के ही एक कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा ब्लड क्लॉट बनने से जोड़ा गया सर, और इसको हम आगे और वर्क। नहीं, वो बता रहे थे कि किसी ने कहा कि जो एसी एयर कंडीशन
उसके अंदर कोई ऐसा कुछ बात थी या ऐसी कोई स्थिति थी इसका अनुभव हुआ? सर नहीं, ये सर एक कॉन्सेप्ट आया था सर कि जो ऑक्सीजन सप्लाई हम देते थे, जो उनका जो ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफायर वाटर होता है उसको चेंज करना चाहिए, वो सर अधिकतर हुआ था, उसका एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये सब एक थॉट प्रोसेस था। अल्टीमेटली भारत सरकार ने कुछ किसी ने किया कि रिसर्च नहीं किया? कोई सर बहुत लिटरेचर रिव्यू किया सर, कहीं कोई कॉन्क्रीट नहीं आया, बट फाइनल कंक्लूजन ये आया सर कि डेल्टा के ब्लड क्लॉट बनने से, टिश्यूज डेड होने से वहां फंगस ग्रोथ कर जाती है और हमारे एनवायरनमेंट में इनहेरेंट फंगस बहुत होती है, तो जिनका बॉडी रेजिस्टेंस कम था उनमें अधिक पाया गया है। और कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं सर। आई थिंक हम लोगों ने भी एक G378 नामक रिसेप्टर की स्टडी की, वो कमी मैं सोचता हूँ सर हम इसको आगे बढ़ाएंगे सर। आप ऐसा करें, लेटर लिखवाए हेल्थ मिनिस्टर को, मैं भी लिख दूंगा, मंत्री लिख देंगे गैप के अंदर, पर हम चाहेंगे कि भारत सरकार इसको रिसर्च करवाए कि भाई ये क्यों हुआ है, क्योंकि 17 राज्यों में आया तो बहुत बड़ी बात है। हमारे 3-4 हजार केस आए हैं। हाँ सर। तो कई राज्यों में आया भी नहीं है। हाँ सर। तो जिन राज्यों में 17 में आया बाकी में नहीं आया है, अगर मान लो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है तो इसका मतलब 17 राज्यों में क्या स्थिति रही है, वहां क्यों नहीं आया, जहाँ पर स्थिति अच्छी रही, आपको क्या करना। सफाई का भी एक जो है, इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ सफाई को, इससे नहीं जोड़ रहा हूँ, पर ये पूरा जो आपका ये कोरोना हो, चाहे वो आप